Hey everyone, कैसे आप सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ दी आर्यन श्रीवास्तव। एंड ये व्लॉग नॉर्मल व्लॉग नहीं है, दिस इज स्टोरी टाइम। ठीक है। सो स्टोरी ये है दैट आई हैड माई फर्स्ट फाइट आफ्टर माई इंजरी। ठीक है, तो जो मेरा हार्ट टूटा था कुछ 9 महीनों पहले। ठीक है। उसके बाद 9 महीनों तक मेरा ब्रेक था, रिहैब था। और मैंने रिकवर किया। आई स्टार्टेड ट्रेनिंग अगेन। मैंने एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैंने एक हफ्ते बाद ही ट्रेनिंग कर ली थी। डोंट टेल माई पेरेंट्स। बट हाँ, मैंने ट्रेनिंग करी। और उसके बाद फिर मैंने इस हाथ को स्ट्रॉन्ग किया दोबारा। मैंने रिहैब किया, इसको इसको इसकी स्ट्रेंथ रीगेन करी। ठीक है, अपना माइंडसेट रीगेन किया। एंड इट टुक मी 9 मंथ्स। मैंने पहले घर पे विदाउट एनी कोच आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ बैक अगेन मेंटली। और उसके बाद फिर मैं थाईलैंड आया यहाँ पे अप्रैल मई जून, मेरे को 3 महीने लग गए। ठीक है, ये एक फाइट के लिए करने में। ऐसा क्यों हुआ, ये ही स्टोरी है। और आपको मेरी फाइट भी देखने को मिलेगी, पूरी फाइट में डाल दूंगा, तो फिर एंड तक वीडियो देखिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, शो माई जर्नी। आई होप आई एम इंस्पायरिंग यू ऑल। और ये फाइट देख के आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये फाइट करके मेरे को बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो अभी मैं बस साइकिलिंग कर लूँ। साइकिलिंग करते करते बात करते थोड़ी सी। अब सीन ये था कि मैं अप्रैल में यहाँ पे आया था। अप्रैल में यहाँ पे मैं आया था, मेरे घर वालों से मैं ये बोल के आया था कि मैं फ़ाइट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वो लोग काफ़ी यू नो दे वर वेरी स्केर्ड कि अभी अभी हाथ जोड़ा है, अभी रिहैब में टाइम लो तुम, और अगले साल फाइट करना। ठीक है, अभी तुम जाओ, अभी तुम सिर्फ सीख के आओ और उसके बाद फाइट करना। मैंने बोल दिया हाँ हाँ मम्मी मम्मी पापा, अरे मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ मैं। ठीक है, मैं फ़ाइट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ ट्रेनिंग करने जाऊँगा, वहाँ पे सीख के आऊँगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, फ़ाइट अगले साल देखेंगे। ठीक है, तब तक मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, बैक ऑफ द हेड। और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि अच्छा, मम्मी पापा फ़ाइट तो देखो करके आता है, ये तो मान के चलो। ठीक है, तो अब सीन ये हुआ, मैं अप्रैल में आया यहाँ पे, मैंने ट्रेनिंग करी और मेरे को इतना ज़रूर पता था अपने दिमाग में कि इंजरी के बाद कर रहा हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट होगा यहाँ पे कोप अप करना। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेनिंग थाईलैंड में है वो ट्रेनिंग इंडिया में नहीं है। ठीक है, यहाँ का जो इंटेंसिटी लेवल है और ट्रेनिंग करने का लेवल है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट। इंडिया में क्लिंचिंग वगैरह कहीं भी नहीं होती, यहाँ पे क्लिंचिंग वगैरह करनी होती है, और क्लिंचिंग में आपके फोर आर्म्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। मेरे हाथ में मेरा फोर आर्म ही ब्रेक हुआ था, तो ऑफकोर्स मेरे लेफ्ट हाथ को एक इतना स्ट्रेस झेलने को मिला था, जो थोड़ा सा इस वाले हाथ से ज़्यादा था। तो वो एक चीज़, एक एक चैलेंज था मेरे लिए ओवरकम करना। एंड आई, 1 महीने में से कम में वो ठीक हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी चोट हुई। 1 महीने अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी 15 दिन और ट्रेनिंग करेंगे, और 15 दिन के बाद हम फाइट करेंगे, तो मतलब 1.5 महीने बाद हम फाइट करेंगे। मेरे लेफ्ट पैर में सेल्यूलाइटिस हो गया। अब सेल्यूलाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें डेड सेल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो एरिया जहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं वहाँ पे आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एंड इट हर्ट्स लाइक अ मदरफकर। इट हर्ट्स सो मच। ठीक है भाई, बहुत दर्द होता है उस पर। एंड इट्स, मतलब मैं किक भी नहीं कर पा रहा था उस पैर से। आपने इंस्टा पे देखा होगा कुछ रील्स में, मैं शिन गार्ड पहन के पैड वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उस पैर से किक नहीं कर सकता था। पहले तो ये हुआ, तो अराउंड 1.5 हफ्ते का एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे आया थाईलैंड में रह के, जिसमें मैं किक वगैरह नहीं कर सकता। तो ऑफकोर्स मैं फाइट भी नहीं लूँगा ऐसे सीन में। मैं क्यों अपने आप को रिस्क में डालूँ, है ना? मैं क्यों ऐसी फाइट करूँ जिसमें मैं, मतलब मैं अपना मेन चीज़ परफॉर्म ही नहीं कर सकता। लेफ्ट साइड मेरी मेन साइड है, मैं वो चीज़ परफॉर्म ही नहीं कर पाता, तो मैं क्यों लूँ ऐसी फाइट? तो इसलिए मैंने फाइट बोला ही नहीं कि मेरे को फाइट करनी। मैंने वेट किया, फिर मैं रेडी हूँ, फिर ये पैर ठीक हो गया। मैं दोबारा ट्रेनिंग पे, मतलब फुल 100% ट्रेनिंग पे उतरा। पहले 100% नहीं हो रही थी, अराउंड 70% ही कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर मैं 100% ट्रेनिंग पे उतरा। तो 100% ट्रेनिंग पे उतरने के बाद मेरे क्या हुआ, स्पारिंग करते हुए मैं एक फ़ाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था
जिसका टाइटल था बोल पेंसिल तेरी फाइट कैंसिल। तो मैं एक्चुअली फ़ाइट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जिसमें स्पारिंग करते हुए मेरा जो राइट नी है वो ट्विस्ट हो गया। उसके बाद फिर अब मेरे को लगा चलो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेट्स टेक अ रेस्ट एक दिन का, एंड हम उसको रिकवर कर लेंगे, आइसिंग कर लेंगे, हीटिंग कर लेंगे। अब पेन किलर खा के हम लोग रिकवर करके दोबारा ट्रेनिंग को करेंगे। अगले दिन अगले दिन मुझसे पैर मोड़ा भी नहीं जा रहा। मेरे को लगा भाई ये तो चोट होगी, बहुत 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 घटिया चीज़ हुई है मेरे साथ। ठीक है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया दिखाने कि ऐसे नी ट्विस्ट हो रहा था स्पारिंग के टाइम पे एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने पहले तो डायग्नोज किया कि मेरे नी में बर्साइटिस है। बर्साइटिस एक कंडीशन होता है जिसमें आपका जो साइलोबियन फ्लूइड है वो ना लीक आउट कर जाता है आपके जॉइंट से, और वो कलेक्ट हो जाता है इजीली। ठीक है, एंड वो बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब वो एक तरीके से स्वेलिंग हो जाती है, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है। और ये मैं 2.5 साल से कैरी कर रहा हूँ, लेकिन अब जाकर डायग्नोज हुआ कि ये बर्साइटिस है। तो ये हुआ, फिर मैं थोड़ी सी मेरी गांड पड़ी, मेरे को बहुत डर लगा। एक सेकेंड। हाँ, तो मेरे को काफ़ी डर लगा कि क्या हो गया। ठीक है, अभी तो रिकवर किए थे, अब दोबारा ये हो गया। बट फिर भी हमने एक थेरेपी सेशन लिया, उसमें उन्होंने लेज़र थेरेपी और इलेक्ट्रिक थेरेपी से उसको एटलीस्ट इतना रिकवर कर दिया कि हाँ मैं दोबारा ट्रेनिंग पे उतर गया। लेकिन रनिंग वगैरह छूट गई, बॉक्सिंग फुटवर्क छूट गया, सब कुछ छूट गया। बहुत हल्की हल्की लो इम्पैक्ट ट्रेनिंग कर रहा था मैं जिम में। ठीक है, फिर चलो वो भी ठीक हो गया। ठीक है, और फिर रिकवर मैंने इसको किया आइस लगा के और हीट लगा के पेन के लिए। और उन्होंने मेरे को एक पेन किलर बोली थी खाने को, एटोरिकॉक्सिल। तो आई हैड दैट, मैंने वो पेन किलर कंज्यूम करी और पेन ठीक हो गया। ये ठीक हो गया, और ये ठीक करते करते भाई टोटल 2.5 महीने हो गए। ठीक है, मेरे को थाईलैंड में रहते हुए मैंने ये सब कुछ, आई हैड टू एंड्योर ऑल ऑफ दिस। और ये बहुत फालतू की चीज़ें थी जो कि मैंने एंड्योर करी। ठीक है, ये करने का कोई मतलब नहीं था, बट ये हो गए। इन पे ना कोई कंट्रोल नहीं है। स्पारिंग में नी ट्विस्ट होना मेरे कंट्रोल में नहीं था। मैं सिर्फ आई वाज जस्ट टेकिंग अ टर्न और वो ट्विस्ट हो गया। ठीक है, मेरे कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद फिर सेल्यूलाइटिस होना पैर में, मेरे कंट्रोल में नहीं था, हो जाता है। ठीक है, मैं आ गया था तंग, बहुत ज़्यादा तंग आ गया था मैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरा हो गया, मेरे को ये नहीं सहना इतना फालतू में। ठीक है, उसके बाद ये आम, ये मेरी 19th को फाइट थी जो मेरे को कैंसिल करनी पड़ी थी क्योंकि मेरे को नी ट्विस्ट हो गया था। उसके बाद 19th के कुछ 2 या 3 दिन बाद मैंने रिकवर कर लिया। ठीक है, और रिकवर करने के बाद मेरे को मेरे कोच पूछते हैं आर्यमन यू फाइट सैटरडे। तो मैंने बोला कि आई विल टेल यू टुमारो। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को आज ही बताओ क्योंकि प्रमोटर को जानना है कि कौन कौन फाइट करेगा। तो मैंने बोला ओके आई फाइट। ठीक है, एंड गेट दिस, मैं जैसे ही हाँ बोला उसके अगले दिन मेरे इस वाले पैर पे कोई, आई थिंक एक इंसेक्ट बाइट था जो कि इन्फेक्ट हो गया, जो कि सेम पेन जो इस वाले पैर में हुआ था ऑलमोस्ट सेम था, बट इसमें इंसेक्ट बाइट नहीं था, इसमें इंसेक्ट बाइट हो गया था और वो इन्फेक्ट हो गया। ठीक है भाई साहब, मेरे जो मेरी गांड फटी ना, और भाई वो दर्द दे रहा है। फिर मैंने पता क्या बोला, मैंने सोचा कि माँ चुदाई देखी जाएगी, एज इट एज सिंपल एज दैट। भाड़ में जाए सब, भाड़ में जाए, भाड़ में गया इंसेक्ट बाइट, भाड़ में गया सब कुछ। फाइट करेंगे, मुझसे नहीं रहा जा रहा बिना फाइट के। मेरा फाइटिंग इज माई लाइफ, आई लव फाइटिंग, मैंने ये सोचा। तो अब मैं सब कुछ सोच चुका था, अब मैं ठान चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे
घुटना बचे या ना बचे, पैर बचे या ना बचे, फाइट तो करनी है, ठीक है, क्योंकि तंग आ गया था यार। तो मैंने ऐसा सोचा कि अब अपने आप को झोंकेंगे नहीं पूरा फाइट से पहले, हम थोड़ा स्मार्टली मूव करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने मॉर्निंग ट्रेनिंग थोड़ी स्किप करी, मतलब रनिंग मैंने स्किप करी, और मैंने सारी एनर्जी अपनी दोपहर की ट्रेनिंग में लगा दी, जिसमें मैं स्पारिंग क्लिंचिंग दोनों कर रहा था, ठीक है। लेकिन सावधानी बरत रहा था। तो मैंने जिस पैर में इन्फेक्शन हुआ था उस पैर में मैंने एंकल गार्ड पहन लिया था, जिससे वो एरिया कवर्ड रहे, ठीक है। और मैं एंटीबायोटिक्स खा रहा था, और एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा रहा था, जिससे वो रिकवर होता रहे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि मेरा पैर तो रिकवर होता रहा, पेन कम हुआ, ट्रेनिंग भी पूरी हो गई फाइट से पहले। ये वर्स्ट पार्ट नहीं है एक्चुअली, सॉरी, ये बेस्ट पार्ट नहीं है। बेस्ट पार्ट तो फाइट वाला दिन है। हमारा रैप्स करने का टाइम आ गया था, हाँ, हैंड रैप करने का टाइम आ गया था। तो फिर रैप्स वगैरह पहने, और मैंने जो मेरे रैप्स थे उनका नाम है क्रू चैम्प। तो मैंने उनसे बोला भाई यहाँ तक नहीं, यहाँ तक बांधो, क्योंकि यहाँ पे पूरा, यहाँ पे प्लेट है मेरी। तो मैंने यहाँ तक बनवाया उनसे। फिर वो पूछते सही है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को, यहाँ तक बहुत लूज सा फिट लग रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ तक रैप करवाया ना, तो मेरे को अच्छा फील हुआ। तो मैंने यहाँ तक अपना हाथ रैप करवाया। उसके बाद मैं, फिर मेरी ऑयलिंग वगैरह हुई, मैं अपने आप को काम डाउन कर रहा था। और उसके बाद फिर साथ में मेरे अच्छे खासे लोग थे, सब लोगों ने मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस, उन्होंने बोला कि जस्ट रिलैक्स, डरते रहो लेकिन रिलैक्स, तुम वही करोगे जो तुमने किया है। बोल रहे थे कि यू आर स्ट्रॉन्ग एज फक। तो मेरे को उससे कॉन्फिडेंस मिला। अब जो इस वीडियो की फाइनल चोद है वो ये है, एंड मोमेंट पे मेरा ओपोनेंट चेंज हो गया, और वो वही ओपोनेंट था जिस ओपोनेंट से मैंने मना किया था मेरे को इस वक्त इस ओपोनेंट से फाइट नहीं करनी, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मेरी फर्स्ट फाइट बैक है। तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए एक ऐसा ओपोनेंट हो जिससे मैं फाइट कर पाऊँ। मेरी सारी बातों को इग्नोर करके लास्ट मोमेंट पे मेरे को वही ओपोनेंट मिला। मेरा चाइनीज़ ओपोनेंट ने पुल आउट कर लिया था, क्योंकि उस चाइनीज़ ओपोनेंट के साथ मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुका हूँ पटाया में, और उस ओपोनेंट ने वर्बेटम ये बोला है, आई डोंट वांट टू फाइट हिम, ही इज़ टू स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला भोसड़ी के हाथ टूटा है मेरा, मैं क्या स्ट्रॉन्ग। और फिर मेरे को मिल गया मेरा नया ओपोनेंट, फाइट से जस्ट पहले पता चला मेरे को। फिर मैं गया रिंग में, मैंने बोला भाई अब तो हो गया। मैं रिंग के अंदर चढ़ा, और अब तुम्हारी बारी है फाइट देखने की, शुरू से लेकर एंड तक मेरी फाइट देखो, ठीक है। और कमेंट्स में बताना तुम्हें मेरी फाइट कैसी लगी। फाइट का ब्रेकडाउन मैं अगली वीडियो में दूंगा, अभी के लिए इतना ही, फाइट देखो।
Traditional Muay Thai, Arigaman against Dan Thai, round 3.
Yes. Beginning of round 4. Go! You! Yes! Punch! Kick! 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 Kick after the punch! Heads up! Heads up! Heads up! Heads up! Jump! You first! Sorry. Forward. Unkick. Va! Heads up! Keep your heads up! Heads up! Unkick it. Thank you, brothers. Thank you so much. Good. See you. भाई अब हम आते हैं फाइट डेट पे। जिस दिन फाइट डे था मैंने अपना नॉर्मल दिन जैसे मैंने तुम्हें रूटीन में दिखाया हुआ है ना वैसे ही दिन था। उठ के कॉफ़ी पी, न्यूटेला ब्रेड खाई, ठीक है, मेरी तगड़ी वाली गांड पक रही है, ठीक है। और मेरा ओपोनेंट जो था वो चाइना का था, ठीक है। तो अब चाइनीज जो फाइटर्स होते हैं दे आर यूजुअली किक बॉक्सर्स, ठीक है, दे आर नॉट मुay थाई फाइटर्स। उनका जो स्टाइल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है किक बॉक्सिंग स्टाइल की तरह, ठीक है। सो दे कैन नॉट रिलाई मोस्टली ऑन पंचेस एंड लो किक्स। तो उससे मेरी फाइट थी, तो मैं दिमाग में बिठा के रखा हुआ था कि मेरे को कैसे डील करना है। जैसे अंदर घुसेगा एल्बो ओपन करना है, ठीक है, और उसकी लो किक्स को चेक करना है। तो फिर उसके जो पंचेस हैं उसके पंचेस पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके पंचेस कहीं से भी आके लग सकते हैं, तो फिर गार्ड और चिन टाइट रहेगी, लो किक को ब्लॉक करोगे और जैसी ओपनिंग दिखाई दे स्विफ्ट एंड फ्लुएंट स्ट्राइक्स, ठीक है, जिससे वो वॉबल हो जाएगा, जिससे उसका बैलेंस लूज होगा। सो हमें बेसिकली उसको बैलेंस लूज कराना था। मेरे दिमाग में ये स्ट्रैटेजी चल रही थी। भाई मैं पूरे दिन मेरी गंदी वाली फट रही है, पूरे दिन मैं रूम में शैडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं रूम में पेस कर रहा हूँ, और ये पूरे हफ्ते चला, ये सिर्फ उस दिन नहीं चला, पूरे हफ्ते में ये था
भाई मैं क्योंकि पहली फाइट है, कुछ भी गलत हो सकता था और मेरे को ऐसा दिमाग में आ रहा था कि कुछ भी गलत हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। फिर फाइट वाला दिन आई गया। भाई मैं सच बोलूँगा, मैं बीच बीच में सोच रहा था कि काश आज ये हो जाए, काश बाढ़ आ जाए, काश ये हो जाए, फाइट कैंसिल हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसा ऐसा इतना डर लग रहा था मेरे को, फालतू में लग रहा था। फालतू में लग रहा था डर मेरे को, बट इट्स वेरी नॉर्मल। हर किसी को डर लगता है फाइट से पहले, ये बहुत, इसका मतलब आप केयर करते हो। ये मेरे को पता था पहले से, लेकिन फिर भी, फिर मैंने अपना नॉर्मल दिन निकाला, अपना जिस तरीके से किया, अपने को काम डाउन किया, बट फिर भी मैं सोच रहा था कि मैं कैसे करूं। फिर हम अराउंड 7:30 बजे जिम की तरफ निकल गए, क्योंकि जिम से ही हमें स्टेडियम तक जाना था। तो हम जिम में निकले, वहाँ पे मैंने स्ट्रेच वगैरह किया, वार्म किया, शैडो बॉक्सिंग करी, थोड़ा सा बैग हिट किया, ठीक है, अपने आप को जोन में लेके आया। ठीक है, मैंने राइट लेग से किक करी, झंझना गया मेरा पैर इन्फेक्शन की वजह से। तो ये करा मैंने, उसके बाद फिर मैंने बोला देखी जाएगी, बस देखी जाएगी। पूरे टाइम में बोल रहा था देखी जाएगी, देखी जाएगी, देखी जाएगी, बस मैं यही बोल रहा था अपने आपको, ये मैं बोलता गया। उसके बाद फिर फिर फाइट, फिर हम चले गए स्टेडियम, फाइट का टाइम हुआ, ठीक है, हमने देखा, मैं वेट कर रहा था मेरा ओपोनेंट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। फिर फाइट्स वगैरह स्टार्ट हो गई। हमारे जिम से बहुत सारे लोग फाइट कर रहे थे, सब लोग एक एक करके फाइट करने जा रहे थे। ठीक है, मैं उनको देख के मैं ऐसा हो रहा था कि यस, मेरे को अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन मिल रही है कि ये लोग भी फाइट कर रहे हैं। आई होप आपको लोगों को मेरी फाइट अच्छी लगी होगी। आई नो हम ड्रॉ कर लिए, एक्चुअली ड्रॉ इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे मुंह से माउथ पीस निकल गया 2 बार, वो स्लिप हो गया, या मेरी गलती नहीं थी उसमें, छोटा माउथ पीस था और बहुत कंफर्टेबल है, बट चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे मुंह से माउथ पीस निकल गया, तो उन्होंने पॉइंट्स काट लिए, अदरवाइज आई हैव वन द फाइट। मैं इसको, आई एम गोना काउंट इट एज अ विन, आई एम स्टिल गोना काउंट इट एज अ विन, मैं उसको लॉस नहीं करूँगा। इट वॉज अ क्लोज फाइट बट आई वॉन द फाइट। तो हाँ, ये थी फाइट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। और आई एम सॉरी मैं गायब था, लेकिन दिस इज़ माई वर्क, फाइटिंग इज़ माई लाइफ, यूट्यूब मेरी सेकेंडरी थिंग है। तो फिर आई होप आप लोग समझ सकते हो कि अगर मैं गायब होता हूँ तो फिर मैं फाइट करने के लिए गायब हो रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट्स गो गाइज, नेक्स्ट फाइट आई एम श्योर आई एम गोना विन इट, लेट्स गो, आई एम रेडी।